अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 9 लोगों के बारे में। अगर वो रमज़ान के महीने में रोज़े ना रखें तो उनको कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि इन लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। अगर आप इन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर कर दें ताकि रमज़ान में हर मुसलमानों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। मेरे दोस्तों, रमज़ान शरीफ मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला का ये एक नायाब तोहफ़ा है। अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, याद रखें, हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हों, अपने होश व हवास में हों, उस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है। यानी कि उसके लिए रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखना ज़रूरी है। अगर कोई इनकी फजीलत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिना वजह रोज़ा छोड़ने वाला शख्स तो गुनहगार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिनको रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। यानी कि अगर ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखें तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला इंसान है बीमार, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हो, यानी ऐसा इंसान जो सख्त बीमार हो। ऐसे इंसान को रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा ना रखता हो तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। अब यहाँ बात आती है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिनमें रोज़ा ना रखने की छूट है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर उन बीमारियों की बात नहीं हो रही जो नॉर्मल लोगों में होती है। जैसे कि अगर किसी के घुटने में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, या फिर किसी को सर्दी जुकाम हो गया और उसने रोज़ा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ पर बीमारी से मुराद उन बीमारियों से है जिनमें इंसान की जान जाने का ख़तरा होता है। अब आप ये सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी में जान जाने का ख़तरा होता है। तो हम आपको बता दें कि इस बात का आपको ऐसे पता चलेगा अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहेंगे, अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी जान जाने का ख़तरा हो सकता है। या फिर डॉक्टर ये कह दे कि आपने रोज़ा रखा तो आपकी ये बीमारी और बढ़ सकती है। ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। यानी कि छोटी मोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं। अब यहाँ पर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से यहाँ पर रोज़े छोड़ दिए हैं तो याद रखें कि उसको उन लोगों के बाद में रोज़ा रखना पड़ेगा जब उनकी बीमारी दूर हो जाएगी। यानी कि जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसको छोड़े हुए रोज़ों का क़ज़ा अदा करना होगा। अब किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी ठीक ही नहीं हुई और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो ऐसे वक्त में वो अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोज़े छूट गए हैं कि वो उनका फ़िदिया अदा करें। और फ़िदिया ये है कि हर एक रोज़े के बदले एक मिस्कीन को 2 वक्त का पेट भर के खाना खिलाए। नंबर 2, प्यारे दोस्तों, दूसरा नंबर पर है हामिला औरत, यानी कि प्रेग्नेंट औरत। प्यारे दोस्तों, जिस औरत के पेट में बच्चा हो, यानी कि जो हामिला हो, प्रेग्नेंट हो, अगर ऐसी औरत को और उसके बच्चे को जान जाने का ख़तरा हो तो ऐसी औरत भी रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती है। ऐसी औरत को भी कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि ऐसी औरत के लिए भी रोज़ा ना रखना जायज़ है। लेकिन याद रखें, ऐसी औरत को भी अपने छोड़े हुए रोज़ों को बाद में रख ले। यानी कि जब उसकी सेहत तंदुरुस्त हो जाए तो उसको वो छोड़े हुए रोज़ों का क़ज़ा करना होगा। इसके अलावा अगर कोई औरत हामिला है, प्रेग्नेंट है, और ऐसी औरत को कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि अगर वो रोज़ा रख लेती है तो उसको या उसके बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो ऐसी औरत के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। नंबर 3, दूध पिलाने वाली औरत। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये दूध पिलाने वाली औरत पहले हुआ करती थी, तो ये किसी के बच्चे को पैसों के लिए अपने साथ में ले जाया करती थी और 2 से 2.5 साल तक दूसरे बच्चे को अपना दूध पिलाती थी। यानी कि वो दूध पिलाने की ठेकेदारी लिया करती थी। ऐसी औरतों के लिए भी रमज़ान के महीने में रोज़ा न रखने की छूट है जो बच्चों को दूध पिलाती है। मगर ये सिलसिला आज के ज़माने में तो रहा ही नहीं। इसलिए अब जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और उसका कोई माहिरी डॉक्टर ये कह दे
कि उसने अगर रोज़ा रखा तो उसके बच्चे को कोई नुकसान होगा, तो ऐसी औरत रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती है और उसको इसका कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरत को भी चाहिए कि वो बाद में अपने छोड़े हुए रोज़ों का क़ज़ा कर ले। नंबर 4 मेरे दोस्तों, चौथा शख्स वो है जो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है, यानी कि अपनी उम्र के बुढ़ापे में पहुंच गया हो। अगर कोई शख्स इतना ज़्यादा बूढ़ा हो गया हो कि वो अपनी बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता और वो बैठ भी नहीं सकता, अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि उसमें रोज़ा रखने की भी बिल्कुल ताकत नहीं है, तो ऐसे शख्स को भी रमज़ान के महीने में रोज़ा न रखने की छूट है। और अगर वो रोज़ा ना रखे तो उसे कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि ऐसे बूढ़े शख्स के लिए रोज़ा छोड़ देना जायज़ है। मगर याद रखें, ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी फिदिया का मसला आता है, तो उसको चाहिए कि वो अपना फिदिया अदा करे, यानी किसी गरीब मिस्कीन को 2 वक्त का पेट भर के खाना खिलाए। नंबर 5 हैज़ो निफास वाली औरत। प्यारे दोस्तों, हैज़ो निफास, इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। हैज़ कहते हैं जो औरतों के हर महीने मखसूस दिन आते हैं, और निफास कहते हैं बच्चे को जन्ने के बाद जो खून निकलता है। उस ऐसी औरतों के लिए भी रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है, यानी कि इन औरतों का भी रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। यहाँ पर एक बात और याद रखें, इससे पहले जो लोग आपको बताए गए, अगर वो रोज़ा रख लेते हैं तो उनका रोज़ा हो जाएगा, मगर हैज़ और निफास वाली औरतें ऐसी है जो इस हालत में कभी भी रोज़ा नहीं रख सकती, यानी कि उनको रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं है। अगर इस हालत में ये रोज़ा रख लेती हैं तो इनको सख्त गुनाह होगा। लेकिन हाँ, जब ऐसी औरत पाको साफ़ हो जाए तो इनको चाहिए कि वो बाद में इनके छोड़े हुए रोज़ों को रख ले। नंबर 6 पागल या दीवाना आदमी। प्यारे दोस्तों, छठा आदमी वो है जो पागल हो गया हो, यानी कि जिसका दिमाग ख़राब हो गया हो, जो अपने आपे से बाहर हो गया हो, जो बहकी बहकी बातें करता हो, अचानक बेहोश हो जाता हो। ऐसे इंसान के लिए भी रमज़ान के महीने में रोज़ा न रखने की छूट है, यानी कि अगर ऐसा पागल आदमी भी रोज़ा ना रखे तो उसे कोई भी गुनाह नहीं होगा। मगर ऐसे इंसान को भी चाहिए कि अगर बाद में उसका दिमाग जब ठीक हो जाए, जब वो तंदुरुस्त हो जाए, तो छोड़े हुए रोज़ों को क़ज़ा करे। नंबर 7 मुसाफिर का होना। प्यारे दोस्तों, मुसाफिर कहते हैं उस शख्स को जो सफ़र में होता है। ऐसा शख्स भी अगर सफ़र की हालत में हो तो वो रोज़ा ना रखे तो उसे कोई भी गुनाह नहीं होगा, यानी कि मुसाफिर के लिए भी रोज़ा ना रखने की छूट है। मगर अब यहाँ पर एक बात आती है कि कैसा सफ़र हो, तो हम आपको बता दें कि जो 42 किलोमीटर से दूर का हो और कम से कम 15 दिनों की नीयत करके घर से निकला हो, ऐसे मुसाफिर के लिए रोज़ा ना रखने की छूट है। लेकिन जब उसका सफ़र पूरा हो जाए तो फिर उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर एक बात और याद रखें, अगर कोई शख्स सफ़र की हालत में है और अगर वो ये कह दे कि मैं रोज़ा रखूँगा, मेरा सफ़र तो आराम का है, तो याद रखें ऐसा शख्स भी सफ़र की हालत में रोज़ा रख सकता है, उसका रोज़ा हो जाएगा। और बेहतर भी यही है कि अगर सफ़र में आराम का रोज़ा है तो रोज़ा रख लेना चाहिए, लेकिन अगर ना भी रखे तो कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 8 जिसकी जान जाने का ख़तरा हो। दोस्तों, अगर कोई शख्स किसी के पास अपने हाथ में तलवार लेकर आ जाए और कहने लग जाए कि तुमने रोज़ा रखा तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा, इस तरह से अगर किसी की जान को ख़तरा आ जाए तो ऐसी सूरत में इंसान रोज़ा छोड़ सकता है, यानी कि जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो अब उसके लिए रोज़ा ना रखना जायज़ है। लेकिन इस वजह से उसके जो रोज़े छूट रहे हैं उसको चाहिए कि केवल छूटे हुए रोज़ों को बाद में रखे, यानी कि इनको क़ज़ा कर ले। नंबर 9 नाबालिग बच्चा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि रोज़ा हर उस इंसान पर फ़र्ज़ है जो बालिग हो और अपने होश व हवास में हो। इसका मतलब यह है कि रोज़ा नाबालिग पर फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोज़ा न रखे तो उसे कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि उसको रोज़ा ना रखने की छूट है। लेकिन अगर कोई बच्चा अपने 10 साल की उम्र में पहुंच जाए और उसमें रोज़ा रखने की ताकत आ जाए तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि किन किन आदमियों को रोज़ा ना रखने की छूट है और किन लोगों को रोज़ा छोड़ने के बाद उनका कफ़ारा अदा करना है और किन लोगों को छोड़े हुए रोज़ों का क़ज़ा अदा करना है। आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे।
اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ اور بھی لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل سکے۔ تو میرے پیارے دوستو، پھر ملاقات ہوگی ایک اور پیاری ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا دھیان رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔